क्या आप जानते हैं कि अधिक दया भी आपको कमजोर बना सकती है? दया एक महान गुण है, लेकिन जब ये विवेकहीन हो जाए तो लोग इसका लाभ उठाने लगते हैं। चाणक्य कहते थे, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अति घातक है। इस नीति के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसमें एक राजा की दयालुता ने उसे धोखा, अपमान और अंततः अपनी सत्ता तक गंवा दी। ये कहानी न केवल आंखें खोल देगी, बल्कि आपको सिखाएगी कि कब और कहाँ दया करनी चाहिए और कब कठोर निर्णय लेना जरूरी होता है। आइए इस प्रेरणादायक कथा को पढ़ते हैं जो आपको अंदर से झकझोर देगी। बहुत समय पहले मगध राज्य के दक्षिण में एक छोटा सा पराक्रमी राज्य था, संधिपुर। इस राज्य के राजा थे राजा धर्मवीर। उनका नाम ही उनके स्वभाव को दर्शाता था। वे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और अत्यंत दयालु राजा थे। प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। लेकिन राजा धर्मवीर की एक कमजोरी थी। वह हर किसी पर दया कर देते थे, चाहे वह अपराधी ही क्यों न हो। एक बार उनके दरबार में एक चोर को पकड़कर लाया गया जिसने राजमहल के ही खजाने से सोना चुराया था। सभी दरबारी कठोर सजा की मांग करने लगे, लेकिन राजा ने कहा, शायद इसने मजबूरी में चोरी की है, इसे छोड़ दो और कुछ धन भी दे दो ताकि ये जीवन सुधार सके। चोर रोते हुए राजा को धन्यवाद कहकर चला गया। लेकिन अगले ही सप्ताह उसने फिर से चोरी कर ली, इस बार गरीब किसानों के घरों से। राजा की दया पर सवाल उठने लगे। मंत्रीवर चाणक्य की शिष्य मंडली के एक विद्वान महामंत्री सुमेध ने राजा को चेतावनी दी, राजन, दया तक पुण्य है जब तक उसका स्थान और पात्र सही हो। अंधी दया अपराधियों को मजबूत बनाती है और धर्म को कमजोर। पर राजा ने जवाब दिया, दया ही सच्चा धर्म है महामंत्री। अगर हम अपराधियों पर भी कठोर होंगे तो हमें और उनमें फर्क क्या रहेगा। कुछ महीने बीते। राज्य के सीमांत क्षेत्र में एक दुर्जन सेनापति रक्तपाल ने विद्रोह कर दिया। राजा धर्मवीर ने पहले शांतिपूर्वक उसे वार्ता के लिए बुलाया और कश्मा का अवसर दिया। रक्तपाल ने क्षमा तो स्वीकार कर ली, पर उसी रात अपने गुप्त सैनिकों को राजधानी में भेज दिया और खजाना लूटकर भाग निकला। राजा का विश्वास टूटने लगा, पर उन्होंने फिर भी उसे क्षमा कर दिया, ये कहकर कि शायद उसके अंदर परिवर्तन की संभावना हो। अब महामंत्री सुमेध ने स्पष्ट कहा, राजन, ये दया नहीं, दुर्बलता है। यदि आप समय पर कठोर नहीं हुए तो वह दिन दूर नहीं जब यही दया आपकी प्रजा को नरक बना देगी। समय बीता। राजा की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अन्य दुर्गों के सेनापति भी विद्रोह करने लगे। राज्य के चारों तरफ शत्रु पनपने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा कभी किसी को दंड नहीं देगा। अंततः एक रात रक्तपाल की सेना ने राजधानी पर चढ़ाई कर दी। महल पर कब्जा कर लिया गया। राजा को बंदी बना लिया गया। रक्तपाल ने दरबार में खड़े होकर उसी राजा धर्मवीर को लज्जित करते हुए कहा, राजन, आपकी दया की सीमा ने आज आपको बंदी बना दिया है। अगर उस दिन आप मुझे दंड देते तो आज आप राजा होते और मैं अपराधी। लेकिन आपने तो मुझे क्षमा करके अपने ही राज्य को मेरे हाथों में सौंप दिया। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्हें अब चाणक्य नीति का सार समझ आ गया था। जहां दया करनी हो वहां क्रूरता पाप है, पर जहां दंड देना हो वहां दया भी पाप बन जाती है। अंत में महामंत्री सुमेध ने बची हुई सेना को संगठित किया और चाणक्य की शिक्षा अनुसार रक्तपाल को युद्ध में हराया। राजा को मुक्त कराया गया, पर राजा ने अब सिंहासन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया और अंतिम वचन में कहा, दयालुता तभी तक पुण्य है जब तक वह नीति के अधीन हो। मैंने बिना नीति के दया की और उसका फल पूरे राज्य को भुगतना पड़ा। सीख, दया एक महान गुण है, लेकिन जब वह अंधी हो जाए तो वह अन्याय को बढ़ावा देती है। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, जहां कठोरता आवश्यक हो वहां दया करना स्वयं पर और समाज पर अन्याय है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसका सार आप जीवन में जरूर अपनाएं। दयालु बने, लेकिन मूर्ख नहीं। नीति के बिना की गई दया भी एक पाप है।